हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल अच्छा हो। ठीक है, आपका पिछला साल जो है बहुत ही अच्छा गया होगा, आशा है हमारा। और ये साल आप इसको बेहतर बनाइए, अपने 10th में मार्क्स अच्छे लाइए ताकि आपको आगे पढ़ने का अवसर प्राप्त हो। ठीक है, अब चलिए आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि देखिए लगातार पूछे गए हैं 20 में, 22, 23, 24, 25 में। और ये भी प्रश्न आपका हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग एनसीईआरटी प्रश्न पिछले 5 सालों से लगातार पूछ रहा है, तो इसको आपको तैयार करना ही है किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको 100% समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक रेखाखंड है, यहाँ पर एक रेखाखंड ए है, इसका निर्देशांक जो दिया है वो -3.4 दिया है। और यहाँ पर एक बी है और इसका मान दिया है 6.6,1 है। और कह रहा है कि मिलाने वाले रेखाखंड को, मतलब इस रेखाखंड को मिलाने वाले एक बिंदु यहाँ पर है, वह इसको 1,6 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, अनुपात निकालना है। किसका अनुपात? m1 संबंध m2 का, इसका अनुपात निकालना है। तो हम मान लेंगे इसके बीच m1 है और यह क्या है, m2 है। ठीक है, इतना काम करना है आपको और कुछ नहीं यहाँ से आपको करने है। अब बात करते हैं यहाँ पर x1 x2 का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग क्या निकालेंगे। x1 का मान कितना है, यहाँ से -3। उसके बाद y1 का मान कितना है, 10। ठीक है, इधर से निकाल लेंगे x2 का मान। x2 का मान कितना है, 6। और y2 का मान कितना है आपका, -8 है। और m1 m2 का मान तो यही रहेगा। ठीक है, एक इसका मान दिया है, यह दिया है x और y का मान। x का मान -1 और y का मान दिया है 6। ठीक है, x y का मान दिया है, तो इतना आप लोग को लिख लेंगे। तो आपको कोई नंबर लाने से नहीं रोक सकता, खुद एग्जामिनर भी नहीं रोक सकता। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हमको निकालना है अनुपात है। तो विभाजन सूत्र आपको हमने पढ़ा दिया था कैसे निकालना है। तो विभाजन सूत्र होता क्या है, उसको लिखेंगे और हल करेंगे। ठीक है, तो x बराबर, फार्मूला क्या होता है, x बराबर होता है प्लस y बराबर भी होता है, इसीलिए यहाँ पर मान दिया गया है। तो दोनों निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये होता क्या है, m1 पहले आता है, उसके बाद x2 आता है, प्लस अब m2 आता है तो x1। मतलब उल्टा चलता है, या सीधा चलेगा या उल्टा चलेगा। नीचे क्या रहता है, m1 प्लस m2। तो ये फार्मूला होता है दोस्तों, इसको तैयार कर लेना है। x बराबर इतना, y बराबर इतना, मतलब x और y दोनों के बराबर इतना फार्मूला होता है। क्लियर है, यहाँ पर केवल x के जगह पर y बदल जाता है। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर मानों को रख दीजिए। अब रखेंगे मान, तो कितना रखेंगे, देखिए m1 का मान कितना है, m1 का मान खुद m1 है, तो इसको ऐसे रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान यहाँ पर 6 है, 6 रख देंगे प्लस का। उसके बाद यहाँ पर हो गया ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस m2 का मान m2 है। ठीक है, उसके बाद x1 का मान कितना है, -3, तो -3 रख दिया। और इसके जगह पर क्या रखेंगे, m1 प्लस m2 का मान क्या है, m1 प्लस m2 है। ठीक है, ए आपका मान दिया है। और x का मान कितना दिया है, x का मान रख देंगे -1। तो ये सारा डेटा आपको प्रश्न में दिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इतना हो गया। अब यहाँ से मिलेगा क्या, इसी को हम आगे हल कर लेंगे। देखिए, तो इसका गुणा यहाँ पर पहले इसको हल कर लेंगे, तो -1 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6m1। ठीक है, और उसके बाद माइनस प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3m2। ठीक है, अब इधर क्या है, नीचे क्या है, m1 प्लस m2। अब इसका ऐसे गुणा कर लेंगे, बटा 1 करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे। एकदम क्लियर है, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, इसका गुणा करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा m1 प्लस m2 बराबर ये इतना मिल जाएगा 6m1 माइनस 3m2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मिलेगा क्या, अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमको इसको क्या करेंगे, हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो m1 और m1 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 6m1
बराबर इसको इधर लाएंगे तो कितना मिल जाएगा देखिए, या आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। पूरे को इधर लाइए, प्लस m2 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस के क्या हो जाएगा 3m2 बराबर क्या मिला 0। अब इधर देखिए मिलेगा क्या, माइनस का हो जाएगा आपका 7 -7m1 और प्लस इधर कितना हो जाएगा 5 3 और ये कितना हो जाएगा 4m2 बराबर 0। इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना मिल गया। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो m1 माइनस m1, ठीक है। तो m1 माइनस m1 माइनस m2, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा यहाँ से देखिए, तो -3m1 था ना, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ -m1 है, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा आपको m2 3m2 और m1 कितना है माइनस। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर माइनस ये भी तो हो रहा है, तो यहाँ पर करिए m2 क्या है माइनस है, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा, 3 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है 2m2। अब इसको कैसे हल करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 बराबर, इसको इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। m1 प्लस m2 बराबर कितना मिल जाएगा,